Hello, dear friends. I welcome you all in Neera English spoken classes. Today, I am going to narrate you a story, a motivational story, and the title of the story is Action Speaks Louder Than Words. चलिए देखते हैं ये स्टोरी. Today, I am going to narrate you a motivational story, and the title of the story is Action Speaks Louder Than Words. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स मीन्स जो आप एक्शन करते हैं, जो आप काम करते हैं, उसकी अहमियत कहीं ज़्यादा है बजाय कि आप जो बोलते हैं. एकदम जो कर दिखाए काम वही सबसे बेहतर होता है. चलिए देखते हैं इस पे एक स्टोरी. वंस अपॉन ए टाइम अ योग गुरु यूज्ड टू लिव इन हिज स्मॉल कॉटेज. ही हैड सेवरल डिसाइपल्स हु वांटेड टू अटेन विजडम फ्रॉम हिम. One day he asked his disciples to take a resolution according to their capacity. Everyone took some resolution except one disciple. When Guru asked him the reason for not taking resolution, he told him that since he is a senior disciple, he will resolute on something big according to what his Guru does. एक बार की बात है कि एक योग गुरु एक छोटी सी कुटिया में रहा करता था. उसके बहुत सारे शिष्य थे जो उससे विजडम लेना चाहते थे, उससे ज्ञान लेना चाहते थे. एक दिन उसने अपने सभी डिसाइपल से, सभी शिष्यों से कहा कि तुम कुछ भी प्रण लो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, वो तुम्हारे मैं शक्ति दूंगा, तुम्हारा वो पूरा हो जाएगा. तो हर डिसाइपल ने कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन लिया, कुछ प्रण लिया, सिर्फ एक डिसाइपल को छोड़ के, एक शिष्य को छोड़ के. जब गुरु ने उससे उसका रीज़न पूछा कि तुमने क्यों नहीं कुछ प्रण लिया, तो उसने कहा कि क्योंकि मैं एक सीनियर डिसाइपल हूँ, तो मैं उसी बात का प्रण लूँगा जो मेरे गुरु मुझे बताएंगे, मैं अपना कुछ नहीं करूँगा. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग of something of his own, he left it on his guru to tell him something on which he would resolute. His guru told him that he would not be able to complete his resolution if he told him to do so, but on insisting, his guru told him not to speak for 1 full month. The disciple said, "It is very easy, give me some difficult task." अब गुरु पे ही उसने शिष्य पे सब कुछ छोड़ दिया कि गुरु ही मुझे बताएगा कि मैं किस बात का प्रण लूँ. तो उसके गुरु ने कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपने जो प्रण है वो तुम पूरा नहीं कर पाओगे. लेकिन जब उसने ज़्यादा ज़िद करी, ज़्यादा इंसिस्ट किया, तो गुरु ने उसे कहा कि अच्छा चलो, तुम 1 महीने तक कुछ भी नहीं बोलोगे. द डिसाइपल सेड, "इट इज़ वेरी ईजी." जो उसका शिष्य था कहा कि ये तो बहुत इजी टास्क दिया है तुमने, बहुत आसान, मुझे कुछ मुश्किल टास्क दो, मुश्किल काम दो. गुरु सेड, "This is not an easy task. Come to meet me after 1 month when you complete your resolution." After Guru's permission, he left that place. When the disciples saw people around him talking, he also felt like talking and telling people about their mistakes, but he could not speak a word due to his resolution. A week passed. He was mentally disturbed. He was calm physically, but mentally lots of thoughts were coming to his mind which were disturbing him. गुरु ने उससे कहा कि ये कोई तुम कह रहे हो ये मुश्किल टास्क मुझे दो, ये बहुत आसान नहीं है. तुम मेरे पास 1 महीने बाद आना जब तुम अपना प्रण पूरा कर लो. फिर गुरु की परमिशन लेके वो उस जगह से चला गया. जब उस शिष्य ने देखा अपने आसपास कि उसके आसपास बहुत से लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसका भी मन करा कि वो भी बोले और दूसरों को उसकी गलतियों का एहसास कराए. लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाया क्योंकि उसने एक प्रण लिया था ना बोलने का. 1 हफ्ता गुजर गया इसी तरह, और वो मेंटली डिस्टर्ब था क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था. वो फिज़िकली तो काम था, लेकिन मेंटली उसके अंदर बहुत सारी थॉट्स आई चली जा रही थी जो उसके दिमाग को हमेशा डिस्टर्ब करे जा रही थी. Then he came to his guru and told him by writing that although he is physically calm, but mentally he is very disturbed because he was not able to talk to anyone. His guru told him to break his resolution if he felt so, but he would not attain any wisdom. He told him to choose between the option of talking, breaking his resolution, or being quiet
and attaining wisdom. He chose the second option. अब वो अपने गुरु के पास गया और उसने लिख के बताया अपने गुरु को कि फ़िज़िकली तो वो बहुत शांत है लेकिन मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि वो किसी से बोल नहीं पा रहा। फिर उसके गुरु ने बताया कि जो प्रण लिए जाते हैं वो तो तोड़ने के लिए लिए जाते हैं, अगर तुम तोड़ना चाहो तो तुम तोड़ लो, और लेकिन फिर तुम्हें विजडम नहीं मिलेगी। उसने कहा कि तुम दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ कर लो, या तो तुम अपनी रेजोल्यूशन, अपना जो प्रण तुमने लिया है ना बोलने का, उसको तोड़ दो, और या फिर तुम उसको नहीं तोड़ो और विजडम अटेन कर लो। तो उसने सेकंड ऑप्शन चुना, जो कि था कि मैं विजडम अटेन करूँगा। Then he again left that place and shut himself in a room. He then closed his eyes and concentrated on himself. When he went on deep meditation, he saw the people whom he wanted to talk to, saw birds chirping, different sounds of animals. He was in total peace. Previously, he used to talk about people's mistakes, blaming others and proving himself right always. फिर वो जो शिष्य था वो उस जगह को छोड़ के चला गया। उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया और अपनी आंखें बंद करके अपने ऊपर ही कंसंट्रेट किया। जब वो इस तरह से अपने ऊपर कंसंट्रेट करता गया तो डीप मेडिटेशन में चला गया। उसने वहाँ पे उन सब लोगों को देखा जिनसे वो बोलना चाहता था, उनसे वहाँ पे उन्होंने बात करी और बर्ड्स को चर्प करते हुए देखा, बर्ड्स की और एनिमल्स की आवाज़ सुनी। अब वो पूरी तरह शांत था, क्योंकि वो अंदर अपने भीतर ही भीतर सब कुछ देख रहा था, कर रहा था। Previously he used to talk about people's mistakes, blaming others and proving himself right always. जबकि पहले वो सब लोगों की मिस्टेक्स बताया करता था, दूसरों पे ब्लेम लगाता था, दोषी ठहराता था और हमेशा अपने को ही सही बताता था। But now he was a changed person. He stopped blaming people and understood that it is not the people who are responsible for any wrongdoing, but his misperception that compelled him to talk about their mistakes. He understood that he is responsible for everything, whatever is happening with him. He attained the wisdom in silence. अब वो बिल्कुल चेंज पर्सन हो गया था, वो बदला हुआ ट्रांसफॉर्म आदमी बन गया था। उसने दूसरों पे दोष लगाना बंद कर दिया। उसको ये समझ में आ गया कि वो हर काम के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, जितनी भी रॉन्ग डूइंग करता है। और ये उसकी मिसपरसेप्शन थी जो उसको कंपेयर कर रही थी कि वो लोगों को दोषी ठहराए। उसने समझ लिया कि सब चीज़ों के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है और जो भी कुछ उसके साथ घट रहा है ये सब उसी का ही करा धरा है। और इस तरह से उसको साइलेंस में विजडम मिली। 1 month had passed and there was no news of him. As the time passed, his guru and other disciples thought that he would not come and lost the hope of meeting him again. Then one day suddenly he appeared and told his guru that he has completed his resolution. His guru was very happy to see him and the changes that had happened to his personality. He was at peace now and was not restless about talking to people. Now he spent his time in solitude. 1 महीना गुजर गया और उसकी कोई भी न्यूज़ नहीं आई उसके गुरु के पास। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसके गुरु और जो दूसरे शिष्य थे उन लोगों ने उससे मिलने की उम्मीद छोड़ दी। फिर अचानक वो एक दिन आया और अपने गुरु को बताया कि उसने जो प्रण गुरु ने उसको दिया था वो पूरा कर लिया। His guru was very happy to see him and the changes that had happened to his personality. उसको देख के गुरु बहुत खुश हुए और उसकी जो पर्सनालिटी पे चेंज आया उससे वो उनको बहुत ही खुशी मिली। अब वो पूरी तरह पीसफुल था, शांत था और कुछ भी रेस्टलेस नहीं था किसी भी बात के लिए कि वो लोगों से बोले, बात करे। अब उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अकेलेपन में बीतता था। The point which I want to emphasize through this story is that people cannot live without talking. जो पॉइंट मैं आपको इस स्टोरी के थ्रू बताना चाहती हूँ वो ये है कि लोग बिना बोले रह ही नहीं सकते। वो अपनी बात दूसरों पर थोपना चाहते हैं, दूसरों को दोषी ठहराना चाहते हैं। They think themselves right and others wrong and keep on explaining things to people. वो अपने आप को ठीक समझते हैं और दूसरों को गलत समझ के कुछ ना कुछ बातें दूसरों को समझाते रहते हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं।
Instead of focusing on their goal, they pay attention to outside world, judging people and keep telling them about their mistakes. बजाय कि अपने गोल पे फोकस करने के, वो बाहर की दुनिया में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, लोगों को जज करने में और उनको उनकी मिस्टेक्स बताने में, उनको कोई ना कोई बात समझाने में लगे रहते हैं. If we speak only that much which is required, not judge people and accept everyone the way they are, and focus on our goal, we will be the happiest and most peaceful person. अगर हम वही उतना ही बोलें जितनी ज़रूरत है और लोगों को जज करना बंद कर दें और हर एक को वैसे ही एक्सेप्ट कर लें जैसे वो हैं और सिर्फ अपने गोल पे ध्यान दें कि हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है ज़िंदगी का, इस बात पे अगर हम ध्यान दें तो हम बहुत हैप्पीएस्ट पर्सन और पीसफुल शांत पर्सन बन जाएंगे. हमें वी शुड नॉट पे मच अटेंशन टू व्हाट अदर पीपल आर सेइंग और डूइंग, बट टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम एंड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड आवर गोल. हमें बाहर क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उन पे ध्यान ना दे के हमें राइट डिसीज़न लेना चाहिए राइट टाइम पे और अपने गोल पे ध्यान लगा के उसी तरफ आगे बढ़ना चाहिए. Hope this motivational story on action speak louder than words will help you to focus on your goal without distraction. मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये मोटिवेशनल स्टोरी जो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स है, वो आपको इस बात की शिक्षा ज़रूर देगी कि आप अपने गोल पे फोकस करें और बाहरी चीज़ों पे, कि बाहरी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं आदमी को, उससे ज़रा दूर रहें. मोस्ट ऑफ अवर प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड बाय कीपिंग क्वाइट एंड टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो तभी दूर हो जाती हैं जब हम चुप रहते हैं और अपना उद्देश्य की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं. सो होप यू विल लाइक दिस स्टोरी. ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट. सुने और सब्सक्राइब करें. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.